नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। खूबसूरती के पैमाने क्या होते हैं? सुंदर आंखें, तीखी नाक, चमकती त्वचा और इसके अलावा सुंदर घने काले बाल। लेकिन जब काले घने बालों का ख्याल आता है और जब आप कंघी लेकर के शीशे के आगे कंघी करते हैं ना, तो मैं ये समझती हूँ कि आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे कि समय से पहले बाल क्यों झड़ रहे हैं। हर जगह सिर्फ बाल ही बाल दिखाई देते हैं, तकिए पर, सोते हुए, बाथरूम में, और आपके हेयर लाइन का पीछे चले जाना, गंजापन होना। और यही गंजापन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर आपको ख्याल आता है कि अब तो ट्रीटमेंट करा ही लेना चाहिए। और जब बात ट्रीटमेंट तक पहुँचती है तो आपके मन में ख्याल आता है कि क्या इंडिया में हेयर ट्रीटमेंट कराना ईजी है? क्या इंडिया में हेयर ट्रीटमेंट कराना सिक्योर है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जो कि ट्रीटमेंट कराने के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अब हमारी इंडिया भी, हमारा भारत भी इस चीज़ में सक्षम हो चुका है। और सक्षम बनाया किसने है? आज हम उन्हीं के पास पहुंचे हैं जो कि भारत में इस टेक्निक को सबसे पहले लेकर के आए हैं। डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन के सीईओ के पास हम पहुंचे हैं। मिस्टर अजय बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर अजय बंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कीर्ति जी, धन्यवाद आपका, आपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। सर, क्योंकि मैं बाकी इन तमाम चीज़ों पर बाद में आऊँगी कि क्या होता है ट्रांसप्लांट और ये वो, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका इस इंडस्ट्री में आने का मकसद कैसे और कैसे ख्याल आपने बनाया कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? देखिए, हेयर लॉस एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। हेयर लॉस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब हेयर लॉस होता है तो जैसा कि आपने बोला, जो हेयर लॉस के पेशेंट्स हैं उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और उनके अंदर खुद एक हीन भावना जन्म लेती है, और इस हीन भावना के चलते उनका काम पर इफेक्ट पड़ता है, पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, रिलेशनशिप्स पे इफेक्ट पड़ता है। सो उनकी अपनी लाइफ की क्वालिटी कम हो जाती है। मेरे खुद के बाल कम हो रहे थे उस समय, और मुझे खुद लगा कि इसका क्या एक विश्वसनीय सॉल्यूशन हो सकता है। तो तभी मैं इस कंपनी के साथ मेरा मुलाकात हुई, DHI, जो कि एक ग्रीस बेस्ड कंपनी है, और ये लोग पायनियर्स हैं दुनिया में हेयर ट्रांसप्लांट्स के और हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के। 50 साल से ऊपर हो गए इस कंपनी को सिर्फ ये हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स में ही डेडिकेटेड हैं, और इसी वजह से इनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दुनिया भर में बहुत कारगर है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 75 क्लिनिक्स हैं इनके 45 कंट्रीज़ में, और मैंने खुद अपना ट्रीटमेंट कराया। मैं बहुत खुश था ट्रीटमेंट से, एंड मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान में इस ट्रीटमेंट को लाना चाहिए। ये ट्रीटमेंट हमारे देश के लोगों के लिए एक अद्भुत गिफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट है, और इंडिया में भी कम से कम 2 लाख लोगों को हम ट्रीट कर चुके हैं, और हमारे कस्टमर्स बहुत खुश रहते हैं हमसे। तो ये एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए कि जिस प्रॉब्लम से मैं खुद जूझ रहा था, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं 2 लाख लोगों को दे पाया। और मेरी यही उम्मीद है कि मैं सारे देश के जो हेयर लॉस सफरर्स हैं उनको मैं ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। यानी कि ये जो आपका इस इंडस्ट्री में आना हुआ पहले खुद के एक्सपीरियंस के साथ हुआ, तो इसलिए जब आप अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात हुई कि कस्टमर को इतनी इजीली आप कैसे विश्वास दिला पाते हैं कि देखिए पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट हुआ है भाई, उसके बाद ही हम इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो अजय बंसल जी, हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग हैं वो पहले ही इतनी ज़्यादा भयानक स्थिति में आ जाते कि अब तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। लेकिन क्या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी कोई ट्रीटमेंट है ताकि हम हेयर ट्रांसप्लांट पर डायरेक्ट ना जाएं, उससे पहले ही हम उसे ट्रीट कर लें? एक मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है जिसके अंदर बाल टिपिकली आगे हेयर लाइन से कम होते हैं और धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं। ओके, और क्राउन एरिया में भी आपके जो है ना हेयर लॉस आपको एक्सपीरियंस होगा। सो क्राउन और हेयर लाइन, ये 2 चीज़ों में आपको हेयर लॉस दिखाई देगा। अगर हेयर लॉस परमानेंट हो चुका है, अगर एक एरिया से पूरी तरह से बाल जा चुके हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करूंगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट ही कराएं। अगर आपकी अर्ली स्टेज है जिसमें आपको डिफ्यूज्ड हेयर लॉस दिखाई दे रहा है, इधर उधर से सब तरफ से, या बाल पतले हो गए हैं, मिनिएचराइजेशन जिसको बोलते हैं, या बाल कमज़ोर हो गए हैं,
उसके लिए आप मेडिकेशन और ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट है, पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट ट्रीटमेंट है, जिसमें आप ही के ब्लड को लेके और उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा निकाल के या स्टेम सेल निकाल के आपको इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। तो डेफिनेटली ये एक एडवाइजेबल ट्रीटमेंट है मेंटेन करने के लिए अपने और बालों इसके को। कोई साइड इफेक्ट्स और कितना परसेंट ये सिक्योर रहता है? ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप इस तरह की ट्रीटमेंट्स को मेंटेनेंस के लिए आप रेगुलरली लीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेज़र ट्रीटमेंट बड़ी इफ़ेक्टिव है। एक डायोड्स होते हैं जो कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर आपके बालों को रीएक्टिवेट करते हैं, उनकी रूट्स को रीएक्टिवेट करते हैं। आप डेफिनेटली लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं, मेडिकेशन, डाइट, पीआरपी, लेज़र ट्रीटमेंट, अगर आप इसका एक कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा हेयर थिनिंग के मैटर्स में। तो कई बार हो सकता है कि आप ठीक से डिसीजन ना ले पाएँ, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। सर, क्योंकि आजकल हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें बहुत से ऐसे दुकानें दिखती हैं जो ये दावा करती है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, हम आपके अगर 5000 ग्राफ्ट्स निकालते हैं तो हम कम से कम उतनी ही दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं कि कस्टमर्स की बहुत शिकायतें आती हैं कि आपने 5000 ग्राफ्ट्स निकाल तो लिए लेकिन आपने उतने लगाए नहीं, और अगर लगाए भी तो उसका भी बेस्ट रिजल्ट नहीं है। तो ये जो धांधलीबाजी चल रही है उसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ चल रहा है। अभी हेयर ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर हो गया इंडिया में कि हज़ारों लाखों क्लिनिक इंडिया में चल रहे हैं। आप गली गली में 5-5 क्लिनिक खुले हुए हैं, और कुछ क्लिनिक्स डॉक्टर चला रहे हैं, कुछ क्लिनिक्स नॉन डॉक्टर्स भी चला रहे हैं, जो कि टेक्नीशियंस से हेयर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। टेक्नीशियंस आर नॉन मेडिकल, टेक्नीशियंस जो होते हैं वो होते हैं नॉन मेडिकल लोग जिन्होंने कुछ ट्रेनिंग इधर उधर से ले ली और वो इस तरह का प्रोसीजर करने लगते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है। पहली बात तो आप इसको गंभीरता से लीजिए। बढ़कर के ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ब्यूटी, नो डाउट, ब्यूटी इससे इसका रिजल्ट ब्यूटी है, इसका रिजल्ट आपका खुद का कॉन्फिडेंस है, इसका रिजल्ट आपकी पर्सनल लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट है, नो डाउट, वही आप चाहते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको एक सर्जिकल प्रोसेस से गुजरना है, इसको आप हल्के में ना लें। देखिए, दुनिया भर में हेयर ट्रांसप्लांट को एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर माना जाता है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इंडिया जैसी कंट्री में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कि मरीज़ को बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो है ना झेलनी पड़ी है। तो मैं एडवाइस ये करूँगा कि जब भी आप किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आपको चेक करना है कि कौन प्रोसीजर करेगा आपका, ओके? क्योंकि ये जो टेक्नीशियंस जिनको बोलते हैं, ये असिस्टेंट, ये टेक्नीशियंस को सर्जरी की नॉलेज नहीं है, ओके? सो 6 घंटे के लिए, अगर मान लीजिए 2 घंटे के लिए सीनियर डॉक्टर बाहर चले गए, ओके, तो उस समय आप एक रिस्क पर हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सेफ्टी सबसे पहले। आप किसी क्लिनिक में जाते हैं, आप ओटी जाके चेक करिए, आप प्रोसीजर रूम देखिए, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये ओटी में मैं अपना एक सर्जिकल प्रोसीजर करा सकता हूँ, ओके? हाइजीन मेंटेन्ड है, कुछ आपको दिख रहा है कि प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आप चेक करिए कि ये डॉक्टर और क्या करते हैं, और क्या ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं या फिर ये 10 तरह की चीज़ें करते हैं, बोटॉक्स भी लगाते हैं, फिलर भी लगाते हैं, कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया। तो अगर उस तरह का क्लिनिक है तो ये एक तरह से एक साइड प्रैक्टिस है, ओके? तो आप उस क्लिनिक को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं एक स्पेशलिस्ट के पास जाना। तो फिर ये कैसे पहचाना जाए, क्योंकि DHI के नाम से ऐसे बहुत से क्लिनिक्स हैं जो ये कहते हैं कि हम DHI टेक्निक दे रहे हैं, तो उसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा नकली है? सो देखिए, DHI सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, DHI एक प्रोटोकॉल है, ओके? DHI एक प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोसीजर है। सो हमारे 6 वॉल्यूम्स में
हमारे प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। ओके ये प्रोसीजर्स टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं बेस्ड ऑन कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उनके बेसिस पे इन प्रोटोकॉल्स को हम अपडेट करते रहते हैं। डीएचआई की कुछ खास बातें हैं। ओके डीएचआई प्रोसीजर जब होता है तो खाली क्वालिफाइड सर्जन ही प्रोसीजर करते हैं, जो हमारे इन हाउस सर्जन्स हैं। और ये सर्जन्स हमारे ही इन हाउस एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बहुत डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको करके उनको सर्टिफाई किया जाता है कि अब आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरी बात है, क्या उनके पास डीएचआई के प्रोटोकॉल्स हैं। ओके अगर आप प्रोटोकॉल बेस नहीं है तो आपने आज आके वो किया जो आपको ठीक लगा। ओके तीसरी चीज़ ये है कि डीएचआई कंपनी में, डीएचआई मेडिकल ग्रुप में हर प्रोसीजर का रिव्यू होता है। तो आप देखिए जो भी काम रिव्यू होता है, जो भी काम की एक चेकिंग होती है, वो काम करने वाला अच्छा करता है। ओके अगर आप किसी और क्लिनिक में जाते हैं जो एक डॉक्टर कर रहा है, उसका काम चेक करने वाला तो कोई नहीं है, वो तो खुद ही ओनर है। तो यहाँ पर उसकी चेकिंग होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि डीएचआई में बहुत स्ट्रिंजेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं। एक पूरा वॉल्यूम सेफ्टी के ऊपर हमारा डेडिकेटेड है कि कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि किसी भी मरीज़ को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हमारा जो प्रोसीजर है, जिस तरह से हम इम्प्लांटेशन करते हैं, जिस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमारा जिस तरह का डायग्नोसिस है, ओके हर चीज़ में एक यूनिकनेस है। जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन एक इम्प्लांटर के थ्रू करी जाती है, जो कि एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर है। 2 बार पेशेंट के सर को टच नहीं किया जाता, और क्लिनिक में 2 बार, एक बार होल्ड करते हुए, फिर दूसरी बार बाल को चिमटी से पकड़कर डालते हुए, 2 बार आप पेशेंट के सर में एक इंटरेक्शन चल रहा है। जबकि हमारे यहाँ पर एक सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें बाहर इम्प्लांटर में बाल को लोड करके एक बार में डाला जाता है। उसमें एक परफेक्ट कंट्रोल होता है कि किस तरह से उसकी लुक आएगी, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। डीएचआई में हमारे पास एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है कि जितने भी बाल निकाले जाते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो एक हेयर ग्राफ्ट में एक बाल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सो इन सबको कितने बालों वाले ग्राफ्ट्स हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है एक ट्रे में, और उसके और 5-5 के सेट में रखा जाता है, ताकि आप 1 मिनट में काउंट कर सकते हैं। उसका टोटल काउंट दिया जाता है, एंड ना सिर्फ ग्राफ्ट का बल्कि बालों का काउंट दिया जाता है। बिकॉज आपके कस्टमर को बिकॉज आपके पास आप जो लगा रहे हैं एक्चुअली ग्राफ्ट, ठीक है, अगर आपने किसी ने बोला जी 5000 ग्राफ्ट, लेकिन 5000 ग्राफ्ट में 8000 बाल भी हो सकते हैं और 12000 भी हो सकते हैं। तो कस्टमर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे कितने बाल लगे इवेंचुअली, बिकॉज उससे ही रिजल्ट आएगा, उससे ही डेंसिटी आएगी। तो हमारे यहाँ पर एक हमारे अपने प्रोटोकॉल्स में ही एक ग्राफ ट्रे कार्ड होता है, ओके, जिससे क्लियरली आप पता लगा सकते हैं कि मेरे इतने बाल लगे। दूसरी एक और चीज़ है डेंसिटी कार्ड। डेंसिटी भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेचुरल हेयर में। तो अगर डेंसिटी कम है तो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगेगा। फिर तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगा उसमें कि वो रिज़ल्ट नेचुरल लुकिंग है कि नहीं है। ओके सो देखिए, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा के पता ना चले कि पता ही ना चले। ट्रांसप्लांट तो जैसा कि आपको मेरा खुद का डीएचआई हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर हुआ है, तो मुझे बिल्कुल नेचुरल लगता है। और ऐसा ही हमारे सारे पेशेंट्स के नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं। तो कई बार आपको लगता है कि ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर तो काम नहीं किया, लेकिन जहाँ पर बाल लगे हैं वो तो हैं, लेकिन आसपास के जो बाल हैं वो आप अगर आपने खो दिए तो आपको सेटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलेगा। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी अपनी ट्रीटमेंट्स कुछ जारी रखिए, या कम से कम अपनी मेडिकेशन, अपनी डाइट, न्यूट्रिशन का ख्याल ज़रूर रखिए, ताकि ये दोबारा ये नौबत ना आए कि आपको एक और प्रोसीजर कराना पड़े। क्या कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, या फिर उससे पहले जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले जो कि ज़रूरी होते हैं? जी, सो हेयर ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं, किसी भी एज में करा सकते हैं, लेकिन आपके सारे वाइटल्स जो आपके हैं वो नॉर्मल होने चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर आप को कोई दिल की बीमारी है, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, तो आपके जो भी एक्सपर्ट हैं, आपके जो डॉक्टर हैं, उनसे राय लिए बिना ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हिंदी खबर के तमाम दर्शकों से हमारी अपील ये है कि जब आप हेयर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तमाम ये जो पैमाने बताए हैं मिस्टर अजय बंसल ने, वो तमाम पैमानों को ज़रूर चेक करना चाहिए और एक विश्वसनीय जगह पर ही जाना चाहिए, जो कि DHI ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। कस्टमर इससे ज़्यादा क्या चाहेगा कि आपके शरीर के किसी हिस्से से कितने बाल निकाले जा रहे हैं, वो आपको बाकायदा दिखाया जाता है, यानी कि प्रॉपर हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर कोई आम व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाता है तो उसके जहन में एक सवाल ये होता है कि कितना पैसा लगेगा, और अगर ये ट्रीटमेंट हम कराने जाएंगे तो पता नहीं ये कितना लंबे समय तक ठहरेगा भी या नहीं ठहरेगा। ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही कराते हैं, या फिर जो ज़्यादा संपत्ति वाले लोग होते हैं, जो संपन्न होते हैं, वही लोग कराते हैं। लेकिन मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत से अब आम लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखे, हमारे बालों पर जो हमारे सिर पर बाल आए वो नेचुरल दिखे, और इसलिए हम हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। तो एक आम व्यक्ति क्या करा सकता है? या बिल्कुल आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आप इसको एक कॉस्ट के पैमाने पे खाली नहीं देख सकते इस प्रोसीजर को। एक ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ये ट्रीटमेंट जो है, अगर आप देखें, डॉक्टर की कॉस्ट लगाएं, डॉक्टर की फीस लगाएं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाएं, डिपेंड करता है कौन सा क्लिनिक कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, डॉक्टर कौन से यूज़ कर रहा है। अगर वो टेक्नीशियन से करा रहा है वो आपको बहुत सस्ते में ऑफर कर देगा, ओके। लेकिन अगर आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहते हैं, जैसे हमारे DHI में डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स, इस लेवल के लोग हैं, अगर आप इस तरह के डॉक्टर से अपनी प्रॉपर केयर में कराना चाहते हैं, उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। ये है कि आप एक बार महंगा करा लीजिए लेकिन आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। और अगर आप एक बार सस्ता करा लीजिएगा तो आपको बार बार रोना पड़ेगा। और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम जो दर्शक देख रहे होंगे और जो सोच रहे होंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, वो सही जगह पर जाएंगे। बाल कहाँ कहाँ से निकाले जा सकते हैं? बाल पीछे से निकाले जाते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। ये बाल कैसे निकाले जाते हैं आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जो एक, जैसे DHI में एक एक बाल को इम्पोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए एक एक करके निकाला जाता है। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, वर्चुअली। उसके बाद उन बालों को प्रॉपर तरीके से स्टोरेज किया जाता है। अगर पूरी एरिया में गंजापन है तो आप पीछे से थोड़े बहुत फिर भी निकाल सकते हैं, बाकी जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो भी निकाले जा सकते हैं, बॉडी के बाल भी निकाले जा सकते हैं, चेस्ट हेयर निकाले जा सकते हैं। बट हर जगह के बालों का टेक्सचर अलग है, उसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये एक्सपीरियंस डॉक्टर ही बता सकते हैं। और हर डॉक्टर ऐसे नहीं निकाल सकता कि दाढ़ी के बाल और बॉडी के बाल ऐसे नहीं निकाल सकता है। और ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं लोग उस पैरामीटर्स को भी मीट नहीं करते हैं, वो लोग उसमें भी लापरवाही बरतते हैं। उससे क्या होता है, रिजल्ट नहीं आते तो फिर हम दोष देते हैं डॉक्टर्स को कि देखिए यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। तो DHI में इस पैरामीटर को देखा जाता है, तो उसको बड़ी केयरफुली हैंडल करना, मिनिमम हैंडलिंग, कम से कम उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए, और उसको प्रॉपर तरीके से रखा जाए एक ट्रे में, जिसका टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड हो, और उसको प्रॉपर तरीके से उसको लुब्रिकेट करके रखना चाहिए। जब आप बोल में रखते हैं, फॉर एग्जांपल कई क्लिनिक्स में, तो नीचे के बाल जो होते हैं वो लुब्रिकेटेड रहते हैं, ऊपर से वो ड्राई हो जाते हैं। तो जब वो ड्राई हो गए, उनकी लाइफ पहले ही ख़त्म हो गई लगाने से पहले, ओके। तो ये एक, यानी कि उसमें से कई बाल तो ऐसे होते हैं, कई ग्राफ्ट्स तो ऐसे होते हैं जो डेड हो जाते हैं, डेड हो गए पहले, लगाने से पहले, और आपने लगा दिए, वो रिजल्ट उसका कुछ आएगा नहीं। और जब लगाया जाते हैं तो नॉर्मली प्रोसीजर ये रहता है कि आप पहले सर में एक सुई से छोटा सा होल्स करते हैं, और उसके बाद एक चिमटी से बालों को पकड़ के आप उन होल्स के अंदर डाला जाता है। तो जब आप चिमटी से होल में बाल डालते हैं तो आपका कंट्रोल उसके एंगल पे, उसकी डेप्थ पे, उसकी डायरेक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, थोड़ा कम रहता है। DHI में हम लोग एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट DHI इम्प्लांटर से इम्प्लांट करते हैं, जिसमें सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें कोई होल नहीं करना होता। उसमें इम्प्लांटर में बाल को लोड करके हम लोग एक स्टेप से उसको बाल को इम्प्लांट करते हैं, और जो सर्जन है जो कर रहा है इम्प्लांटेशन, उसका पूरा कंट्रोल रहता है एंगल पर, डेप्थ पर और डायरेक्शन पर।
जिसकी वजह से परफेक्टली नेचुरल रिजल्ट आता है। आप सोचिए, अगर आपके नॉर्मल बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं और अगर आपके जो नए बाल लगे हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं, तो एक बड़ा ऑड एक लुक आएगी आपकी। ओके, सो ऐसे बहुत केसेस होते हैं, इधर उधर अजीब किस्म का रिजल्ट आ जाता है। जब हम हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट का, वो बहुत विजिबल होती है, वो बहुत ऑड लगती है, तो इसके बारे में भी बहुत जल्दी से वो इस यही मैं आपको बता रहा था एग्जैक्टली कि जब आप गलत ग्राफ्ट की चॉइस करते हैं हेयर लाइन में, तो उसके रिजल्ट बड़ा अजीब सा लगेगा। सो हेयर लाइन की डिज़ाइनिंग पहली बात, उसकी चेहरे के प्रोपोर्शन के हिसाब से कहाँ से हेयर लाइन शुरू होनी चाहिए उसको करेक्ट तरीके से ड्रॉ करना, फिर उसके बाद उस हेयर लाइन में कौन से बाल कहाँ लगेंगे उस चीज़ की प्लानिंग करना, ये एक सर्जन की एक आर्टिस्टिक नेचर होती है। सो ये हर सर्जन नहीं कर सकता। हो सकता है आपको सारी थ्योरी पता है, पर क्या रियली आप एक आर्टिस्ट हैं इस पे कैसे इम्प्लीमेंट कि करना कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आगे आपने मान लीजिए मल्टीपल हेयर ग्राफ्ट आगे लगा दिए, तो वो 2-3 बाल एक ही ग्राफ्ट में से निकल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक डॉल के बाल होते हैं टिपिकली आगे से, वो उस तरह की लुक आनी शुरू हो जाएगी। सो ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं डॉल इफेक्ट वाले हेयर लाइन लेके, उसके बाद हमें उसकी आगे थोड़ी सी हेयर लाइन लोअर करनी पड़ती है सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स के साथ, ताकि वो एक नेचुरल लुक आए और वो डॉल हेयर पीछे छुप जाते हैं। जी, क्या सिर्फ सिर के ही बालों का किया जाता है डीएचआई में, या फिर आईब्रोज, बियर्ड, या किस किस का मतलब हेयर ट्रीटमेंट किया जा सकता है? जी। सो पहली बात तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों तरह के पेशेंट्स आते हैं रेगुलरली, और दोनों का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और आपने अच्छा सवाल पूछा, ये सिर्फ बालों का इशू नहीं है। आजकल फेशियल हेयर लोग जो है ना, फेस पे अपने मूछ दाढ़ी रखना चाहते हैं, हर एक की मूछ दाढ़ी एक ठीक से नहीं आती है, तो हम लोग बीएड का एक रेगुलरली हम लोग प्रोसीजर करते हैं। बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया है अब ये, लेकिन अगेन ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है। ये इसके लिए आप किसी हर क्लिनिक में नहीं जा सकते, उनको नहीं आइडिया कि वो क्या एंगल होना चाहिए, कितनी डेंसिटी होनी चाहिए। सो बड़ा एक आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको बियर्ड ट्रांसप्लांट कराना है तो आप कहाँ से कराएं, ये एक बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट टॉपिक है, क्योंकि आईब्राउज में आप देखिए बहुत ही कम बाल होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, और एक पर्टिकुलर एंगल पर ही वो लग सकते हैं। तो अगेन ये बहुत सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, बिल्कुल सुपर स्पेशलाइज डॉक्टर्स के पास ही जा सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई आईब्राउ का केस आता है, तो हमारी जो टीम है डॉक्टर्स की, हम उसमें से कुछ सिलेक्टेड डॉक्टर्स को ही वो प्रोसीजर करने के लिए बोलते हैं। ये हर डॉक्टर नहीं कर सकता है। सो जो भी आप डिसीजन लें आईब्राउज के बारे में और बियर्ड के बारे में, खास तौर पे आप बड़ा सोच समझ के लें कि आप कहाँ से करा रहे हैं। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सीधा हमारे सिर पर हो रहा है तो कहीं ब्रेन पर इफेक्ट ना पड़े, और इसके अलावा शरीर पर और कहीं इफेक्ट ना पड़े, तो ये क्या एक नेचुरल चीज़ है या फिर नहीं? तो बालों की डेप्थ बहुत कम होती है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा या कुछ इम्पैक्ट करेगा। बहुत से लोगों के दिमाग नहीं में नहीं ऐसा नहीं, ही ब्रेन का कोई इससे कनेक्शन नहीं है, और बॉडी के किसी और पार्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपके सर में एक प्रोसीजर हुआ, एक सर्जरी हुई है, तो आपको इसका बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप कहीं एक गंदे एनवायरनमेंट में नहीं जाइए। ओके, सो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन आप किसी गंदे एनवायरनमेंट में ना जाइए जब तक ये हील ना हो जाए प्रॉपर तरीके से। अगर आप बाहर गए, वहाँ पर मिट्टी है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप चले गए, तो उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। अगर आप नहीं अभी अफोर्ड कर सकते हैं इस कॉस्ट को, तो थोड़े दिन वेट कर लीजिए, लेकिन जब कराएं आप तो एक ढंग की जगह पर ही कराएं। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप को अगर डीएचआई की टेक्निक से आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ डीएचआई इंडिया वेबसाइट पे आइए, dhiindia.com, और आप अपने सबसे नज़दीकी क्लिनिक में जाइए। हमारे पूरे इंडिया में क्लिनिक्स हैं, एंड हम लोग आपके बालों को दोबारा से लाने में मदद करेंगे, और हम आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े रहे और मुझे ऐसे लगता है कि तमाम प्रश्न जो आपके मन में आ रहे होंगे काफ़ी हद तक आपको उन सभी का समाधान मिल भी गया होगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि इस पूरे कार्यक्रम से निकल करके आई है वो ये कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट या फिर बालों का कोई भी ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सेफ्टी को देख करके अगर आप जाएंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।